हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओले बोर्ड एंड आई एम सिद्धार्थ मिश्रा। तो आज हम यहाँ पर पार्ट 3 डिस्कस करेंगे जो सीरीज हम स्टार्ट किए थे सीजीएल 2018 मेंस के पेपर की। तो आज भी आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ओले बोर्ड के एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपके पास सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी है आपको कहता है कि PQRS इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो चलिए हम इसको फिगर बना है, हम इसको नेम कर देते हैं। ये आपका PQ और ये आपका RS हो गया। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इसमें PQ की लेंथ आपको दी है 14.4 और क्या दिया है आपको QR दिया है 12.8, ये आपका 12.8 हो गया। और आपको दिया है SR 9.6 और आपको पूछ रहा है इसके बाद कि कह रहा है PR बाइसेक्ट QS। तो आपसे पूछ रहा है PS की लेंथ बतानी है आपको ये वाला साइड कोऑर्डिनेटर का नहीं पता है और आपका जो PR है वो QS को बाइसेक्ट करता है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से एक चीज देखें तो मैं अगर आपसे बोलूं ये वाला एंगल इसके बराबर होगा तो ये बात सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप PQ आर्क को देखें, ये जो आर्क है PQ, ठीक है, ये अगर यहाँ पे सपोज एंगल अल्फा बनाती है तो यही आर्क जो है ये एंगल भी क्या बनाएगी, अल्फा बनाएगी। तो आपका ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल अगर हम बीच को O नाम दे देते हैं तो आपका जो ट्राइंगल OSP है और ट्राइंगल ORQ है ये दोनों सिमिलर हो गए क्योंकि दो एंगल यहाँ पे सिमिलर हैं। तीसरा एंगल भी देखिए बराबर है। अगर आप SR आर्क को लेते हैं तो वो जो एंगल बना रही है इस ट्राइंगल में ये वाला, अगर आप इसको बीटा बोलते हैं तो ये लेंथ भी आपकी क्या होगी, बीटा होगी। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। इसी तरीके से आप अगर PS आर्क और RQ आर्क ले लेंगे तो दूसरे ट्राइंगल भी आपके सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको देखना क्या है, बस ये देखिए कि आपकी SR जो साइड दी है वो दी है 9.6 और आपकी PQ है 14.4। तो इनमें रेशियो कितने का है, 9.6 अपॉन 14.4। ये मैं करूं तो ये हो जाएगा 2/3 का। ये क्लियर है। तो फिर अब आपसे पूछ रहा है आपको PS बताना है तो RQ आपको दिया है 12.8, ठीक है, और नीचे आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है PS। क्योंकि सिमिलर हो गया है तो अब प्रॉपर्टी लग गई हमारी, यहां से आपको PS की वैल्यू बतानी है। मतलब ये 12.8 का 1.5 टाइम्स होगा तो 18 से ज्यादा आएगा। अगर आप एग्जैक्ट भी कैलकुलेट करें तो 19.2 आएगा। तो एक ही ऑप्शन था जो 18 से ज्यादा था। एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करिए, बहुत सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिमिलरिटी लगाई है हमने, जो ट्राइंगल्स थे अपोजिट वाले वो सिमिलर आए हमारे, तो हमने वहां पे प्रॉपर्टी लगा के PS की लेंथ निकाल ली। ये क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, पूछ रहा है कि इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग ₹60 पर केजी बी मिक्स्ड विद शुगर कॉस्टिंग ₹42 पर केजी सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹56 पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 12%। तो देखिए क्या करेंगे, आपको सेलिंग प्राइस दी है 56 रुपए और आपको प्रॉफिट परसेंट है 12% का। तो सीपी कितनी हो जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सीपी आ गई आपकी 50 रुपए, ठीक है। क्योंकि 50 रुपए में अगर आप 12% ऐड करते हैं तो 56 आता है। तो सीपी अगर आपको 50 आ गई, आपको एक शुगर 60 रुपए थी, दूसरी शुगर आपकी 42 रुपए थी और आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया 50। तो ये कितना हो गया, ये आपका 8 आ गया, ये आपका 10 आ गया। तो रेशियो कितना आ गया आपका 4:5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आसान सवाल था बिल्कुल, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डेटा आपको दिया है कि व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर व्हाट रुपीज। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले केस में हमको लॉस है 29% का, तो हम लिख सकते हैं -29। और दूसरे केस में कितना है, हमको प्रॉफिट चाहिए 21% का। तो देखिए अगर पहले केस में 29% का लॉस है, इसका मतलब जो हमको दिया है क्वेश्चन में वो 71% की वैल्यू दी है।
तो 71% की वैल्यू अगर 355 हो गई है हमारी, ये कितना टाइम जा रहा है इसके 5 टाइम्स है। इसका मतलब हमारी जो बेस वैल्यू है या आप कॉस्ट प्राइस बोल दीजिए वो हो गई 500। तो वो अगले केस में भी वो तो सेम रहेगी, हमेशा बदलेगी नहीं। वो 500 हो गई, उस पर हमको 21% का प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब 500 इंटू 1.21, तो ये कितना हो गया 600, और फिर 5 और जुड़ा 605 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है प्लस 1 है। ये पूछा है इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें जो एक्सप्रेशन दी है, अगर आप डिनोमिनेटर में कॉट की जगह 1/10 लिखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1। तो माइनस 1 का स्क्वायर होगा तो वो आपका क्या प्लस ही हो गया। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी कितनी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के होता है। तो हमने कुछ नहीं किया था इसमें, कॉट की जगह बस आप टैन रख दीजिए, फिर आप जो नीचे टैन आएगा उसको ऊपर ले जाएंगे और स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ये मिल जाता है। वैल्यू मत रखिएगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज टैन कॉट दोनों है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आप 45 रख भी नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको कि अंडर रूट में कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, हम कॉस थीटा को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अंडर रूट में हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस बाहर आता है तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा। ये क्लियर हो गया आपको। और इसी तरीके से नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू तो वैसे आपको पता होनी चाहिए किसके बराबर है। ये किसके बराबर होती है, ये होती है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर डी के। बट अगर आपको ये जानना हो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इस स्टेप के बाद आप क्या करिए, आप 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बाहर आ जाएगा आपका, और नीचे आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो कॉस थीटा हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा, डायरेक्ट रिजल्ट है ये। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ये भी बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा 0 है। तो आपको यहाँ से दिख गया, आपको टेन थीटा कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 4/5। ठीक है, फिर आपको जो दिया है एक्सप्रेशन, जो आपको निकालनी है वैल्यू, वो है 5 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 5 टेन थीटा माइनस 2, और यहाँ से 5 टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 4, मतलब हमको मिल गया ऊपर 4 माइनस 2, और नीचे जब आप डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से तो मिल जाएगा आपको 5 टेन थीटा प्लस 3। तो 5 टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 4 है वंस अगेन, और प्लस आपका 3, तो ये कितना आ गया 2/7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए मेंस के क्वेश्चन है 2018 के, और क्वेश्चन बहुत इजी आए थे। लेकिन पेपर में क्या होता है, आपको 100 क्वेश्चन में वो जो 10-15 टफ क्वेश्चन एम्बेड करते हैं, उनको डील करना आपको पता होना चाहिए, कि आपको छोड़ना कौन सा है, करना कौन सा है। ऐसा ना हो कि टफ क्वेश्चन करने के चक्कर में आप आसान क्वेश्चन मिस कर जाएं, या इसके लिए आप टाइम ना दे पाए लास्ट में। ठीक है, यही प्रेजेंस ऑफ माइंड है कंपटीशन का। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, कि इफ द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज डबल्ड एंड द वॉल्यूम इज ऑफ द न्यू कोन इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ द हाइट ओरिजिनल कोन की और न्यू कोन की। तो देखिए वॉल्यूम हमारा किस पे डिपेंड होता है, आर स्क्वायर और एच के फैक्टर पे। हमको यहाँ पे बताना है आपको H1/H2 की वैल्यू। ठीक है, तो H1/H2 आपका हो जाएगा कितना, V1/V2। तो वॉल्यूम क्या है 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 1/3, और इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और रेडियस कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4, नीचे 1 ही रहेगा, 4/3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहाँ पे जो डेटा आपको दी है, वो कह रहा है कि अभी रोज अप स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर, अप स्ट्रीम हो गया ये आपका, एंड डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स।
तो डाउन स्ट्रीम ये हो गया आपका। आपसे पूछ रहा है टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर ही विल टेक व्हाट टाइम। तो देखिए अप स्ट्रीम में 28 किलोमीटर 4 घंटे में है, तो आपकी अप स्ट्रीम हो गई 7 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम कितनी हो गई 50/2 25 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है, तो अगर आपको यहाँ बोर्ड की स्ट्रीम पूछी जाए, ठीक है, तो बोर्ड की स्ट्रीम अगर स्मॉल x से है तो वो कितनी हो जाएगी 25 + 7 डिवाइडेड बाई 2, कितनी आ गई आपकी 16। बोर्ड क्यों हमने निकाला है, क्योंकि जो हमसे पूछ रहा है वो स्टिल वाटर में पूछ रहा है, हमको निकालना है। तो अगर स्पीड हमें 16 आ गई, डिस्टेंस 44/8 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये देखिए कितना हो रहा है ये। अगर 3 टाइम्स होता तो 48 आता, 48 से थोड़ा कम हो रहा है, 48 से थोड़ा कम, 3 से थोड़ा सा कम जो होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका। आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गैप है ऑप्शंस में। तो आपका ये इंस्टेंट भी होना चाहिए एग्जाम में, आपके जो भी इसमें 10-20 सेकंड बचेंगे, तो ओवरऑल आप जो 5-10 मिनट बचा सकते हैं वो बहुत क्रूशियल होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल एक डिफरेंट मेथड से करेंगे। फॉर्मूले से तो इसे कोई भी कर सकता है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, रेट दिया है, टाइम दिया है, सब कुछ दिया है, आप निकाल सकते हैं इसको। लेकिन आप निकालेंगे तो आप ये देखिए कितना टाइम आपको लगेगा, और जो मेथड आपको बताया जा रहा है उससे कितने कम समय में आप कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि सम ऑफ ₹8,400 अमाउंट्स टू ₹11,046 at 8.75% per annum simple interest in certain time. What is the simple interest on sum of ₹9,600 at the same rate of for the same time? तो ठीक है, देखिए पहले केस में आपके पास कितना प्रिंसिपल है, वो है आपका 8400, ठीक है। और दूसरे केस में आपके पास कितना प्रिंसिपल हो जा रहा है, वो हो जा रहा है आपका 9600। और पहले केस में आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, अगर आपको पूछा जाए तो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, आप ये 11,086 से माइनस कर देंगे 8,400, ठीक है। ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2646। ये क्लियर है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि जब आपका रेट सेम है, टाइम सेम है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो आपका प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है 8400 से 9600, ये आ रहा है 1/7, मतलब 8400 में 1/7 और बढ़ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका पता है यहाँ पे क्या बढ़ेगा, यहाँ पे भी वो इसका 1/7 और बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको और कोई जरूरत ही नहीं है, आपको 8.75 का कोई रोल नहीं है, टाइम का कोई रोल नहीं है, फॉर्मूले का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अगर आप ऐसे करेंगे तो अगर आप इसको 7 से डिवाइड करें 2646, ये कितना आएगा 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, और फिर आपका 8, ठीक है। तो ये आप इसमें ऐड करेंगे, लेकिन देखिए आपको एग्जाम में ऐड भी करने की जरूरत नहीं है। आखिरी डिजिट क्या है यूनिट प्लेस पे, 6 + 8 14, मतलब 4 आ रही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी आखिरी डिजिट यूनिट डिजिट 4 है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। बिल्कुल फ्रीली टिक करिएगा, ठीक है। ऐसी चीजें आप ऐड करेंगे, वो जो सेकंड्स आपको बचाने हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 42 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 2310 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो आपको उसका वॉल्यूम बताना है। तो देखिए फॉर्मूला सबको याद होगा, अगर कोई मेंस देने जा रहा है, कि कोन के केस में वॉल्यूम क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। लेकिन आप इसको कैसे रिलेट कर पाते हैं कि आपका कैलकुलेशन छोटा हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो स्टैंडर्ड सर्किल होता है जहां पे रेडियस 7 होती है, वहां आपको ये पता है कि जो एरिया होता है πr² उसकी वैल्यू होती है 154, और जो आपका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, उसकी वैल्यू होती है 44। अगर 2πr 44 होता है तो πr कितना होगा, 22 होगा, हम कह सकते हैं। अब देखिए आपको क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है πrl, ठीक है। तो अगर πrl की वैल्यू आपको दी है, कितनी दिया है यहाँ पे 2310, ठीक है। यहाँ पे रेडियस कितना है इस क्वेश्चन में 21, और स्टैंडर्ड में कितना होता है 7, मतलब रेडियस आपका 3 टाइम्स है। तो ये जो पाई आर की वैल्यू हम निकालेंगे, जैसे यहाँ 22 था स्टैंडर्ड सर्किल में, हमारे क्वेश्चन में रेडियस 3 टाइम्स है, तो 22 की जगह यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 66। ये क्लियर है। तो 66 इंटू एल की वैल्यू अगर आपकी जो है 2310 है,
तो यहाँ से आपको L अगर निकालना हो तो आप L निकालिए, कितने टाइम जाएगा ये जाएगा आपको 335 जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हम आइए अगली चीज देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें। आपको ये पता है कि कोन के केस में जो आपका रेडियस होती है, हाइट होती है और स्लांट हाइट होती है, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, तो रेडियस आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे, आपको जो L की वैल्यू है वो है 35, तो 35 को क्या लिख सकते हैं 7 × 5। ये क्लियर है। R कितना आपको दिया है 21, तो 21 को क्या लिख सकते हैं आप 7 × 3। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल अगर एक 3 एक 5 है तो h कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4, मतलब h की जगह हम लिख देंगे 7 × 4। ये क्लियर है। अब आपको क्या बताना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है 1/3 × πr² × h, तो 1/3 πr² की जगह क्या लिखेंगे हम 154 स्टैंडर्ड सर्किल का, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, आप ये बताइए कि रेडियस अगर 3 टाइम्स हो रहा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है उसका इंटू 9, ये आपका 9 हो गया, और इंटू h हमारा कितना है 7 × 4 दैट इज 28। तो अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व भी नहीं करना है आपको, आप ये 3 से ये 9 काट दीजिए 3 टाइम्स। अब आप एक चीज नोटिस करिए, 4 यहाँ पे लास्ट है यूनिट प्लेस पे 154 में, 4 × 3 कितना होता है 12, मतलब 2 यूनिट डिजिट का, और 28 का यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 × 2 कितना हो गया आपका 16 हो गया, मतलब लास्ट में 6 आना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां लास्ट में 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आप फ्रीली टिक कर दीजिएगा, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हो तो आप विदाउट सॉल्विंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 11, यहाँ पे आपको क्या दिया है कि इफ अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 32 क्रॉस 12 क्रॉस 9 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 क्यूब्स ऑफ सेम साइज, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 क्यूब्स। ठीक है, तो देखिए एक ही क्यूबॉइड है, उसको हम काटेंगे तो वॉल्यूम बराबर रहेगा, तो पहले हम क्या करेंगे साइड ऑफ द क्यूब निकालेंगे कि उसकी एक साइड कितनी होती है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा L × B × H, तो 32 × 12 × 9, और क्यूब का आपका हो जाएगा क्योंकि 2 क्यूब है 2 × A क्यूब। तो देखिए कैसे कट ये होगा, ये आपका कट जाएगा 16 बार, ठीक है, 16 12 9, 16 4 × 4 4 × 3 एंड 3 क्रॉस या 3 × 3, 4 और 3, 4 × 3 12, अगर आपको दिख रहा हो तो A की वैल्यू आपको आ जाती है 12। ठीक है, तो साइड आपको मिल गया। अब आपको रेशियो बताना है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड से टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 क्यूब्स। तो एक क्यूब में कितने सरफेस होते हैं 6, तो 2 क्यूब में हमारे कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो अगर हम नीचे क्यूब का एरिया लिखते हैं तो 2 क्यूब में हमारे 12 और इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड हमारा कितना है 12, तो 12 × 12 × 12, और ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हमें आएगा ट्वाइस ऑफ LB × BH + HL। ठीक है, मतलब 32 × 12 प्लस 12 × 9 प्लस 9 × 32। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो है कि आप सॉल्व करिए इसको और निकालिए, लेकिन अगर आप लॉजिकली ऑप्शंस को देखेंगे तो नीचे क्या है आपका सारे के सारे पूरे इवन टर्म्स हैं। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखें तो उसमें सेकेंड वाला जो रेशियो का पार्ट है वो 35 है, ये कैंसिल आउट हो गया। डी में वो 39 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और अगर एक 2 को मैं यहाँ एक 2 से ऐसे काट देता हूँ, ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, आपके पास एक प्रोडक्ट 144 आ रहा है और 72 क्या होता है उसका जो है हाफ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे डिजाइन होता है कि चीजें कट जाए, और ऑप्शन बी में जो पहला टर्म है 37, दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स मिलने मुश्किल होंगे हमेशा। तो आपको ये यहाँ पे इतना आपका सेंस होना चाहिए कि आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर पाए, क्योंकि आपका ये कैलकुलेशन में टाइम बहुत बचेगा। ये तो आप इसको करके देख सकते हैं, आपका आएगा वो ऊपर आपका 130 मिलता है और नीचे आपका कितना आ जाएगा, ये 144 आएगा अगर आप टोटल काटते हैं। बट ये लॉजिक है कि आपको ऑप्शन भी देखने जरूरी है, वहां से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है आपको, आपको दे रहा है कि व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 2, 3, 30, 35 and the number obtained in this order are in proportion, what is the mean proportion between x plus 7 and x minus 2।
तो जो आपको निकालना है वो है मीन प्रोपोर्शन, मतलब अंडर रूट में x+7 और x-2, और जो आपको दिया है वो ये दिया है x+2 अपॉन x+3 इज इक्वल टू x+30 अपॉन x+35। तो देखिए यहाँ से तो आपको पहले x की वैल्यू निकालनी होगी। अब आप उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप कोई और मेथड लगा सकते हैं, सी एंड डी लगा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप एक और मेथड है, आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, और राइट हैंड साइड में कितना डिफरेंस है, 5 है। हम क्या करेंगे, डिफरेंस को बराबर कर देंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। अब आप क्या करिए, कोई भी एक उठा लीजिए, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 30, ठीक है। पहला इक्वेशन बना लेते हैं जो आपके न्यूमरेटर में है, कितना है 5x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 30। तो एक x इधर आएगा, 4x इज इक्वल टू कितना 20, तो x इज इक्वल टू कितना 5 आ गया आपका, डायरेक्ट वैल्यू आ गई। ये इजी स्टेप था बिल्कुल। अब x5 आ गया, उसको उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका 12 इंटू 3 36, अंडर रूट 36, ऑप्शन नंबर सी 6 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं हम जल्दी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपको देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट ऑफ बी इन द बिजनेस इज 14:15। तो हम क्या करते हैं, हम ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 14:15। फिर आपसे कहता है द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2:5। तो प्रॉफिट आपका 2:5 है। If A invested the money for 3 months, then for how much time in months B invested the money? तो A ने जो है पैसे इन्वेस्ट किए 3 महीने के लिए, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया 14 इंटू 3 दैट इज 42। लेकिन हमको क्या दिया है 2, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 21 टाइम्स। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 21 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 105। तो अब आपको क्या बताना है, महीने बताने हैं यहाँ पे। तो महीने बताने के लिए 105 को हम डिवाइड कर देंगे बी का जो इन्वेस्टमेंट था रेशियो का 15, तो 105 अपॉन 15 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज 7 मंथ्स। ठीक है, सिंपल था ये, यही अप्रोच होती है इसकी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में आपको क्या है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें कहता है इन अ ट्राइंगल एबीसी, ये हमारा ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है कि ए बी की लेंथ 7 है, बी सी की लेंथ आपकी कितनी है 10 है, और ए सी की लेंथ आपको 8 दी है। फिर कहता है डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ए सी, तो ये पॉइंट हमारा डी हो गया, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। फिर आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है बीडी की लेंथ कितनी होगी। अच्छा ठीक है, ये लेंथ आपको बतानी है बीडी की। तो देखिए एंगल बाइसेक्टर है हमारा, तो हम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे क्या, BD इज टू DC जो हमारा होगा वो सेम होगा AB इज टू AC के, ठीक है। यहां से हमको क्या BD बताना है, तो आपका जो BD हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, BD आपका हो गया यहाँ पे 7/15 इंटू 10, ठीक है। 7 × 2/3 कितना हो गया आपका 14/3। ये क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी एक यूज होगी, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, 14/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, whose parallel sides are 11 and 15। तो मानिए हम ये साइड 11 ले लेते हैं, ये साइड हमारा 15 हो गया, और आपको कहता है द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 9, ये हमारा 9 हो गया। फिर आपसे कहता है द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 1731.6, तो हाइट आपसे पूछ रही है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमको बेस एरिया निकालना होगा प्रिज्म का। तो बेस एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस। तो आपका सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है 11 और 15 26, 26 गुणे 9 अपॉन 2, मतलब 13 गुणे 9, ये आ गया आपका 117। ये क्लियर है, बेस एरिया हमारा 117 है, और आपको निकालनी है हाइट। तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी, जो आपको वॉल्यूम दिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे बेस एरिया से, तो ये आ जाएगी हमारी कितनी हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये आप कर लेंगे। लेकिन क्या है कि क्योंकि डेसिमल में है, अगर आप डिवाइड करने जाते हैं तो टाइम लग सकता है ज्यादा। आप एक चीज सोचिए, आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए
कि यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वो है 14.2, 14.8, 15.2 एंड 15.6। मतलब दो ऑप्शन 15 के इस तरफ है, दो ऑप्शन 15 के उस तरफ है। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि 117 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट तो करेंगे नहीं हम क्या करेंगे, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1170 और एक बार हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपका 585, क्योंकि 58.5 होता है उसका हाफ, तो ये आपको मिल जाएगा 1755। ठीक है, तो 15 से मल्टीप्लाई करने पे 1755 आ रहा है और वॉल्यूम आपको कितना दिया था 1731.6। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा हमारा वो 15 से कम होगा। 15 से कम होगा तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप ये देखिए 1555 है और 1531 है और 117 हमारी बेस वैल्यू थी, तो बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है 15 से, 15 के पास है बिल्कुल। तो इन दोनों में 14.2 और 14.8 में हम ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हैं। आप चाहिए तो निकाल के देख लीजिएगा, बट ये अप्रोच आपको पता होगी तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत कम समय में कर लेंगे। अब आइए हम 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपको कि राघव स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 12% एंड द सेविंग इज डिक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। तो देखिए कैसे करेंगे, केस वन में क्या मानेंगे, सिंपल है 100 मान लीजिए, 100 में 80% खर्च कर देता है तो कितना बचाता है 20% बचाता है। ठीक है, फिर आपसे कहता है सेविंग डिक्रीज करती है 10% से, तो सेविंग 10% डिक्रीज की थी, ये हो गई आपके 18 वैल्यू, और इसकी इनकम बढ़ती थी 12% से, तो ये हो गए 112। तो अगर ये 18 ये 112 है तो बीच में कितना है माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 94। तो अब आपको फोकस किस पे करना है, बीच वाले पे, एक्सपेंडिचर पे। 80 से 94 हो रहा है, कितना बढ़ा आपका 14 बढ़ा, कितने पे बढ़ा 80 पे बढ़ा। आपको ये परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 है, 14/8 आप निकाल लीजिए, डेसिमल में जो भी वैल्यू आएगी आपकी आ रही है कितनी है 17.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आइए 17th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है क्वेश्चन में कि द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द हाइट इज 7 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान है, आपको जो है लेटरल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला पता है 2πRH, वॉल्यूम का भी पता है, आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बट क्या आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यूज अभी एक क्वेश्चन में हमने यूज की थी उसको यहाँ फिर से लेके आते हैं। आपको पता है 2πRH की वैल्यू आपको दी है 352। स्टैंडर्ड वैल्यू के केस में जो 2πr होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या है हाइट 7 है, तो मैथमेटिक्स में आप r की जगह 7 रखो चाहे h की जगह 7 रखो, मैथ्स तो सेम है। तो यहाँ पे अगर आपकी हाइट 7 है तो यहाँ से अगर आपको r निकालने बोला जाए तो स्टैंडर्ड वैल्यू से अगर आप रखेंगे तो r आपकी आ जाएगी 352 डिवाइडेड बाई 44। ठीक है, 44 आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2πr की, r की वैल्यू आ गई आपकी 8। अब आप देखिए वॉल्यूम निकालना है आपको, पाई आर स्क्वायर एच, सेम चीज है, 2πr अगर 44 होता है तो पाई आर या पाई इंटू एच, ठीक है, कोई भी एक टर्म लीजिए क्योंकि एच आपको 7 दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 22, तो वॉल्यूम हो गया आपका 22 इंटू आपका क्या आर स्क्वायर 64। अब आप देखिए 4 2 जा 8, यूनिट प्लेस पे आना चाहिए 8, कितने ऑप्शन में 8 है, कितने में नहीं है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी और डी में कौन सा होगा, देखिए 6 दूनी 12, 1200 से ज्यादा आंसर आएगा, ऑप्शन डी डायरेक्ट टिक कर दीजिए, बी आपका भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ऐसे तरीके हैं कि जहां पे आपको देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं की गई है, यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू यूज किए, आर निकाले और हमने यूनिट डिजिट देख के मार्क कर दिया ऑप्शन। लेकिन अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे 1.5 मिनट 2 मिनट लग सकता है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है और जो डेटा आपके पास है आपको सम दिया है ₹31,250 2 साल के लिए 8%, और कह रहा है कंपाउंडेड 8 मंथली। तो देखिए जब 8 मंथली कोई चीज दी रहती है तो जैसे ये 12% है और 8 मंथली है तो हमारे लिए 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आपके पास जो है सम दिया था 31,250, तो 8% है और ईयर आपको क्वेश्चन में 2 दिया था, लेकिन जब हमने 12% को 8% में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 8 मंथली है तो टाइम भी हमारा चेंज होगा,
वो कितना हो जाएगा 2/2/3, तो वो टाइम हमारा हो जाएगा 3 ईयर्स अब। ठीक है, मतलब 8% हम 3 बार लेंगे पार्ट पार्ट में। तो देखिए 31,250 में अगर हम पहली बार 8% लगाते हैं, 8% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2500। ठीक है, क्योंकि ये आसान है करना। आप कैसे करोगे, 10% में 2% माइनस कर दो, फिर यहां से अगर आप 8% कराएंगे तो 25 का 8 200 होता है, तो आपने 200 और जोड़ दिया, ये हो गया 2700। फिर 2700 में आप एक बार और 8% लगाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 2916। अब आपको क्या बताना है, आप कैसे निकालेंगे आंसर, 2500 में 2700 जोड़ दीजिए और उसमें 2916 जोड़ दीजिए, तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर, वो है ऑप्शन नंबर सी 8116। एक मेथड तो ये है। दूसरा, ये टेबल दी गई है, इसके पहले SICI की जो क्लास मैंने ली थी उसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, और ये टेबल लास्ट में दी थी। तो ये इक्विवेलेंट रेट परसेंटेज होता है जो कि SSC में क्वेश्चन आते हैं, जैसे 5%, 8%, 10, 12, 15, 20, 25, नॉर्मली आपको यही दिखेगा। तो 8% में जो 3 इयर्स का इफेक्टिव होता है वो होता है 25.97, या उसको 26 भी लिख सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन देखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन क्लोज है। तो आप अगर 26% लेंगे तो आपको 8125 है, तो उससे जो नेक्स्ट कम होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दो मेथड है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, बट आपको देखिए फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है कोई भी कहीं भी। आप विदाउट फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है कि when 7897, 8100 and 8536 are divided by the greatest number small x, then the remainder in each case is same। तो आपसे पूछ रहा है sum of the digit of the x। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए, जो आपको 3 नंबर है, सपोज करिए आप उसको ABC मान लीजिए कोई, ठीक है, ये नंबर ABC है, तो आप 3 बार डिफरेंस निकालिए। एक बार ए और बी के बीच का डिफरेंस निकालिए, मतलब 8110 से हम 7897 माइनस कर देंगे, हमको कितना मिल जाएगा 213। फिर हम बी और सी का डिफरेंस निकालेंगे, ये माइनस करिए आप, तो ये आपको मिल रहा है कितना 426। फिर आप ए और सी के बीच का डिफरेंस निकालिए, ये आपको कितना मिल जाएगा 639। ठीक है, ये आपका 639 मिल गया आपको। अब आप ध्यान से देखिए 213, 426 और 639, इसका जो HCF आएगा वही आपका रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, तो HCF आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि तीनों मल्टीपल है आपस में, तो 213 क्या हो जाएगा, वह आपका नंबर आ गया डायरेक्ट। और इसी का आपको सम ऑफ द डिजिट पूछ रहा है, तो 3, 4, 5, 6 आपका क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये इजिली हो गया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देख के जाएंगे एग्जाम में तभी आप कर पाएंगे, डायरेक्ट आप वहां पे नहीं सोच पाएंगे। और अगर आप इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आता है आप नहीं सोच पाए, तो क्वेश्चन लीव कर दीजिए, रहता देन आप उसको ज्यादा समय स्पेंड करिए, क्योंकि आपको 100 में 100 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट आप जितने कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, और जो आसान क्वेश्चन है जो सिंपली हो सकते हैं वो कभी ना छूटे एग्जाम में। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी हुई है कि द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड बी are 3:4 and 5:9. A and B are taken in the ratio 2:3 and melted to form a new alloy C. What is the ratio of the copper to zinc in C? तो देखिए इसको कैसे करेंगे, आप कॉपर ले लीजिए। पहले केस में कॉपर का रेशियो 3/7 है, दूसरे केस में कितना है 5/14 है। इनको हम मिक्स कर रहे हैं 2:3 में। अगर 2:3 में आप मिक्स करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 6/7 प्लस दूसरा 3 बार है तो ये 15/14 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 + 2 5। तो अगर यहाँ बेस आप सेम करना चाहें तो 6/7 को आप क्या लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं 12/14। तो ये ऊपर कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 27, और नीचे आपका आ गया 14 × 5 दैट इज 70। ये तो हो गया कॉपर, जिसमें 70 टोटल है। फिर आप जिंक निकालेंगे तो 70 में से 27 माइनस कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा टोटल जो आंसर होगा वो हो जाएगा 27/43। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वैसे आपको पूरा नहीं निकालना था, 27 एक ही जगह आ रहा है ऑप्शन में, तो डाउट नहीं होना चाहिए, यही आपका ऑप्शन होगा, बाकी सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे, आप इसे क्रॉस कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया आपका कंप्लीट। तो ये था हमारा पार्ट 3 आज का,
आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको सारे 20 क्वेश्चन जो बताए गए वो समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पोस्ट कर दीजिए, उसको आंसर किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।